ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या आप बैंक जाकर कोई जरूरी काम करने की योजना बना रहे हैं? क्या आपको चेक जमा करना है, लोन से जुड़ा काम निपटाना है या फिर किसी जरूरी दस्तावेज का सत्यापन करना है? अगर हाँ, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। जून 2026 के आखिरी सप्ताह में बैंक ग्राहकों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कई राज्यों में छुट्टियों और वीकेंड के चलते बैंक लगातार 4 दिनों तक बंद रहने वाले हैं। ऐसे में अगर आपका कोई जरूरी बैंकिंग काम लंबित है तो उसे जल्द से जल्द पूरा कर लेना बेहतर होगा। कई लोग आखिरी समय तक का इंतजार करते हैं और फिर बैंक बंद होने की वजह से उनका काम अटक जाता है, इसलिए इस बार पहले से तैयारी करना जरूरी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अवकाश कैलेंडर के अनुसार जून के अंतिम सप्ताह में राष्ट्रीय, धार्मिक और साप्ताहिक छुट्टियों का असर बैंकिंग सेवाओं पर दिखाई देगा। हालांकि ये छुट्टियां सभी राज्यों में एक जैसी नहीं होगी, लेकिन कई बड़े शहरों और राज्यों में बैंक शाखाओं का कामकाज प्रभावित रहेगा। सबसे पहले बात करें 25 जून की, तो मुहर्रम के अवसर पर कुछ क्षेत्रों में बैंक बंद रहेंगे। इसके बाद 26 जून को मुहर्रम के कारण देश के कई बड़े शहरों में बैंकिंग गतिविधियां प्रभावित होंगी। नई दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, कानपुर, पटना, भोपाल, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे प्रमुख शहरों में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी। इसके बाद 27 जून को, महीने का चौथा शनिवार है, भारतीय बैंकिंग नियमों के अनुसार चौथे शनिवार को देश भर के सभी सरकारी और निजी बैंक बंद रहते हैं, यानी ग्राहकों को उस दिन भी शाखा सेवाएं नहीं मिलेंगी। फिर आता है 28 जून, जो रविवार है। रविवार को वैसे सभी बैंक शाखाओं में साप्ताहिक अवकाश रहता है। इस तरह कई इलाकों में बैंक ग्राहकों को लगातार 4 दिनों तक शाखा सेवाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा और यही वजह है कि विशेषज्ञ लोगों को सलाह दे रहे हैं कि नकदी निकासी, डिमांड ड्राफ्ट, पासबुक अपडेट, चेक क्लियरेंस, लोन संबंधी दस्तावेज और अन्य शाखा आधारित काम समय रहते पूरे कर ले। खासतौर पर कारोबारियों और व्यापारियों को पहले से योजना बनाकर चलना चाहिए, ताकि किसी तरह के वित्तीय परेशानी का सामना ना करना पड़े। जून के अंतिम सप्ताह में केवल यही छुट्टियां नहीं हैं, महीने के आखिरी दिनों में भी कुछ राज्यों में क्षेत्रीय अवकाश घोषित किए गए हैं। 29 जून को संत गुरु कबीर जयंती के अवसर पर कुछ स्थानों पर बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती है। वहीं 30 जून को पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में स्थानीय पर्वों के कारण बैंक बंद रहने की संभावना है। हालांकि बैंक शाखाएं बंद रहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सभी बैंकिंग सेवाएं ठप हो जाएंगी। डिजिटल बैंकिंग का दौर होने के कारण ग्राहकों को बड़ी राहत भी मिलेगी। मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और UPI जैसी सेवाएं सामान्य रूप से उपलब्ध रहेंगी। लोग छुट्टियों के दौरान भी पैसा भेज सकेंगे, बिल जमा कर सकेंगे और ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे। ATM सेवाएं भी पहले की तरह चालू रहेंगी। ग्राहक जरूरत पड़ने पर नकदी निकाल सकते हैं। हालांकि छुट्टियों के दौरान कुछ ATM में कैश की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है, इसलिए जरूरत के हिसाब से पहले नकदी की व्यवस्था कर ले। अगर आपका कोई बड़ा बैंकिंग काम है, जैसे प्रॉपर्टी से जुड़ा भुगतान, व्यापारिक लेन देन, बैंक गारंटी, चेक जमा करना या लोन की प्रक्रिया पूरी करना, तो उसे आखिरी सप्ताह तक टालना नुकसानदायक साबित हो सकता है। बैंक बंद होने की वजह से कई काम अगले कार्य दिवस तक अटक सकते हैं।